हेलो एवरीवन, मैं मुन्ना सर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। ठीक है, हम पिछले चैप्टर में सीरीज के कुछ प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम उसके वर्ड स्पेलिंग के, ठीक है, वर्ड बेसिस पर आपके जितने सीरीज बनते हैं उस पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, वर्ड बेसिस में हम आपको थोड़ा सा आपको उसमें समझा देते हैं कैसे ये पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो भी इसमें पूछता है वो ए बी सी डी, ठीक है। सपोज दैट ये हमारे एक श्रृंखला रहती है। ठीक है, अब इसमें से ये क्या करता है कि बीच में से कुछ को गैप कर देता है। ठीक है, कहेगा इन जगहों पर, इस 3 जगहों पर क्या लिखा जा रहा है। सीरीज आपकी ऐसे ही बनती है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और इसी को आपको समझना रहता है। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आसान तरीका होता है कि हम इसको ऑप्शन से बनाएं। ठीक है, ऑप्शन से आपका ज्यादा बेहतर और आसान तरीके से बनता है। दूसरा देखिए आपको कैसे पकड़ेंगे इसको। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर ए दिया गया है और ए के बाद क्या है, बी है। यहाँ पर ए के बाद आपको क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ हम क्या भर देंगे, बी। अभी हमने यहाँ बी के बाद देखा क्या था, सी। यहाँ पे बी के बाद ब्लैंक है तो यहाँ हमने सी। यहाँ से हमको एक सीरीज मिल जाएगी, तो यहाँ भी हमको देखिए बी के बाद क्या था, सी, बी के बाद क्या था, सी, तो यहाँ पे बी के बाद क्या हो जाएगा, सी। ऐसे आपका पूछता है, ये किसी एक लाइन का कहीं से बीच से काट कर आपको दे दिया जाता है, जो आपको बताना रहता है कि बीच में क्या ब्लैंक होगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम प्रश्नों को जो एग्जाम में आए हैं उसको हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, आइए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आने वाले और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने 5 इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए हैं जो आप लोग को दिख रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद पहले प्रश्नों को हल कीजिएगा, उसके बाद हमारे दिए गए उत्तर से आप मिलाइएगा। ठीक है, आइए बनाते हैं। ये देखिए आप जी दे दिया है, यहाँ एल है, एन दिया, पी आर टी और पूछा है इसके आगे क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका आसान मेथड क्या होता है बनाने का, कि हम लोग इसके नंबरों को लिख लें। ठीक है, उससे हमारा फास्ट बनने का चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, जे का 10, एल 12, एन 14, पी 16, आर 18 और टी 20। आपको इतना समझ में आया होगा कि इसमें क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो 20 के बाद 2 बढ़ जाएगा तो टी यू आपका क्या हो जाएगा आंसर, 22 की वैल्यू बी हो जाएगी। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका मान लीजिए जिसको याद नहीं है, ठीक है, तो कैसे करेंगे वो लोग। देखिए जे है, उंगली पर जे के बाद क्या आता है, के एल। ठीक है, एल आया, एक गैप करके आ रहा है, फिर अगला क्या आ रहा है, एम एन, फिर एक गैप करके आ रहा है एन, फिर एक गैप करके आपका एन बाद ओ पी। तो इस तरह आप ऐसे भी करके बना सकते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं है तो, लेकिन याद रहेगा तो आप लोग को इससे ज्यादा और क्वेश्चन में आसानी मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार हम गिनकर टी के बाद यू गैप रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, भी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, आई ए आई बी जे सी के, इसके बाद पूछ रहा है ब्लैंक में क्या होगा। ठीक है, देखिए आप ए के बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद क्या हो जाएगा, हमारा आंसर में डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर में क्या हो जाएगा, डी होगा, क्योंकि आई जे और ये के चल रहा था, इसके बाद का नहीं पूछा हमको, बस एक ही ब्लैंक देना था, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ए जेड बी वाई सी एक्स और यहाँ पूछ रहा है व्हाट। ठीक है, यहाँ देखिएगा ए बी सी और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, पहले अक्षर में डी। उसके बाद से देखिएगा ये आपका उल्टा क्रम आ रहा है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों को देखिएगा, डी के वाई एफ जे डब्ल्यू एच आई यू और जे एच एस और इसके बाद पूछा है कि ब्लैंक के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, देखिए डी ई एफ एक गैप है, एफ जी एच एक गैप है, एच आई जे एक का गैप है, तो यहाँ जे के और यहाँ क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, नेक्स्ट के जे आई एच, यानी ये भी क्या हो जाएगा, के 11 और जे का वैल्यू 10 घटते जा रहा है, आई और ये 8 और ये 9, इसके पहले क्या हो जाएगा,
एक और घटेगा, यानी 7 की वैल्यू क्या होती है जी। इसको देखिए ये भी घटती हुई आ रहा है, एस एक गैप टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ एस है, एस के पहले क्या होगा आपका आर, तो यहाँ क्या हो जाएगा क्यू, क्यू आर एस, यानी इसमें भी एक का अंतर, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा एल जी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट पांचवा देखिएगा, ए 1 डी 4 जी का वैल्यू 7 और जे 10। इसमें देखिए 6 का अंतर है और इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो सॉरी इसमें 6, हाँ इसमें भी 6 + 6 करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा और इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो ये भी 7 हो जाएगा। इसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 7 13 और 13 एम के वैल्यू होती है और इसमें भी 6 जोड़ देंगे तो 16 पी की वैल्यू होती है। इसमें भी 6 जोड़ देंगे, आसानी से आपका हो जाएगा, तो 6 जोड़ देंगे एम में 13 में 6 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 19 किसकी वैल्यू होती है एस की, ठीक है। और इसमें +6 कर देंगे तो ये पी की वैल्यू कितनी होती है 16 और 16 और 6 22 हो जाएगा एस टी यू वी की, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एस और वी, ठीक है। ये हमारा इस टाइप का था। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो हमने पहले आपको समझाया था उस पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद दोनों पर आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया जाएगा जिसे आपको कमेंट कर बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपको परीक्षा में बहुत ही इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं और खास तरफ से एसएससी और रेलवे में आपकी ये परीक्षाएं ये ऐसे प्रश्न आते हैं और आपके उत्तर प्रदेश पुलिस वगैरह में, ठीक है। आइए प्रश्नों को देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप प्रश्नों को मिलाइएगा और कमेंट कर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है, हमारे आंसर बताने से पहले, ठीक है। आइए प्रश्नों को आप सॉल्व करने के तरीकों को समझते हैं। यहाँ देखिएगा बी सी दिया गया है और आगे भी बी सी दिया गया है, ठीक है। और आगे देखिएगा बी सी ए हमको कहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए बी दिख रहा है लेकिन यहाँ पर सी नहीं है, ए दे दिया गया है। यहाँ भी आपको बी दिया है सी ए, यानी आपको कहीं न कहीं से ये चल रहा है कि बी सी ए चल रहा है, ठीक है। बी सी ए, यहाँ यदि हम बी लिख देंगे तो बी सी ए हो जाएगा। यहाँ देखिए बी दिया है, यहाँ भी सी लिख देंगे तो सी हो जाएगा बी सी ए। यहाँ भी बी दे देंगे, बी लिखा है बी सी ए और यहाँ भी आपका सी ए है बी सी ए और यहाँ देखिए बी सी और ये, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एबीसी चल रहा था, ठीक है, लेकिन हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इन वर्डों को कहीं से पंक्ति को काट लिया जाता है, कहीं से काटा गया होगा, हो सकता है कि एक इधर से काट दिया होगा, उधर से बीसी को छोड़ दिया होगा, तो हमको बीसी मिल गया। यानी देखिए अब ऑप्शन कैसे ढूंढेंगे इसको, पहले हमको ए मिला, फिर हमको क्या मिला बी मिला, फिर क्या मिला सी मिला, ठीक है, उसके बाद से फिर सी मिला, तो आपका इसमें ए बी डबल सी और लास्ट में आपका बी, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, एम सी दिया है और कहीं देखिए लास्ट में आपका एम सी दिया है, ठीक है, और कहीं देखिएगा एम सी, यहाँ पर सी के बाद क्या दिया है ए, यहाँ भी सी के बाद ए। एक चीज देखिएगा, जो चीज आपका सी के बाद यहाँ ए, जो चीज यहाँ होगा वो सेम चीज आपका यहाँ होगा, ठीक है। पकड़ने का एक और ये तरीका भी है, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे सी के बाद क्या है आपका ए है, इसमें भी अगर सी के बाद सॉरी ए है तो ए के बाद ए के पहले क्या हो सकता है सी, चूंकि दिया था। अब एम सी ए, यहां देखिए एम सी मिल गया तो यहाँ हमारा क्या होगा ए। इतना से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये श्रृंखला जो चल रही है क्या चल रही है एमसीए की चल रही है, ठीक है। तो एमसीए और यहाँ भी आपका एम हो जाएगा तो एमसीए हो जाएगा, यहाँ भी देखिएगा एमसीए और हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ भी आपका जो चीज होगा वही चीज यहाँ होगा, क्योंकि सीए के बाद आपका यहाँ भी सेम चीज था, ठीक है। और यहाँ भी एमसीए, सी के बाद क्या हो जाएगा ए। तो इस प्रकार हमको क्या मिला, सबसे पहले ए के बाद सी के बाद ए, उसके बाद हमको सी, उसके बाद मिला एम, फिर हमको मिला एम, फिर मिला एम और फिर मिला ए, यानी ए सी ट्रिपल एम और ए। आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, एक चौथा ऑप्शन हमने यहां तक लिखा था, ठीक है, जगह नहीं था तो। नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा ए जेड बी, ठीक है, यहाँ ब्लैंक दे दिया गया, फिर ए जेड यहाँ ब्लैंक दे दिया गया। देखिए ए जेड के बाद यहाँ बी था,
तो यहाँ पर आपका बी नहीं है तो बी दे देंगे। और यहाँ देखिए बी के बाद वाई है और बी के बाद यहाँ नहीं है तो वाई। फिर आगे देखिएगा ए के बाद क्या था, जेड था, तो जेड लिख दिया हमने। और उसके बाद बी, श्रृंखलाएं सेम चलेंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जेड, जेड से पहले क्या होगा, तो जेड से पहले यहाँ देख लीजिए या यहाँ देख लीजिए, जेड के पहले क्या है, ए। यहाँ भी हमने आंसर को प्राप्त कर लिया, वाई बी जेड और ये ए। देखिए किस ऑप्शन में है, वाई बी जेड ए, पहले ऑप्शन में ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर डबल गैप किया गया है DAN, ठीक है। और यहाँ देखिए DAN, और DAN के बाद क्या किया है, D, तो हम यहाँ DAN के बाद D लिख सकते हैं। अब देखिए NDA, ठीक है, NDA, ये आपका NDA हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए NDA, अभी हमने इसको मिला था NDA, NDA लग रहा है, चल रहा है आपको। देखिए NDA 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 NDA, इसके ऊपर मिला लीजिए, यहाँ N होगा और यहाँ सॉरी A दे चुका, D दे चुका है, तो D से पहले क्या है, N है, और N के पहले क्या है, A है। तो AND आपका चल रहा है, AND। तो आपको क्या क्या मिलाना पड़ेगा, A N D A N A। मिलाइए किस ऑप्शन में है आपका, तो आपका स्टार्टिंग है ए से, इसमें है AND AND ANA, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, इसी टाइप के प्रश्नों को। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, ए फिर इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है, DA एक ब्लैंक है, डबल B ब्लैंक है, और A फिर ब्लैंक है, और आपका A, ठीक है। आइए समझते हैं। यहाँ देखिएगा हमको A दिख रहा है, ब्लैंक का स्थान में दिया है, B के बाद डबल A सॉरी B और A दिया है, ठीक है। तो क्या हमको कोई भी ऐसा वर्ड दिख रहा है जो हमने B के बाद A दे सकते हैं, नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डबल B आपका एक साथ दे दिया है, दे दिया गया है। तो यदि हम A के बाद डबल A डबल B डबल A डबल B और उसके आगे हो सकता है कि ना हो, तो ये डबल A और इसके ठीक पीछे क्या होना चाहिए, डबल B, यानी हो सकता है इसके पहले भी कटिंग कर दिया गया हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, डबल A डबल B डबल A डबल B डबल A डबल B, और ऐसे हमारा चलता रहेगा। तो हमको उत्तर के तौर पर क्या मिला, B दिखाई दे रहा है, B के बाद A फिर A और फिर B, यानी B डबल A B, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर ब्लैंक दिया गया है, CV है, ठीक है, और आगे भी ब्लैंक है, फिर CAB है, और फिर देखिएगा BAC, यहाँ पर A, फिर ब्लैंक CBA ब्लैंक और AB, ठीक है। 1 2 3 4 5 आपको फिल करने हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए CAB, कहीं आपको दिख रहा है CAB, यहाँ देखिए CA दिख रहा है, लेकिन इसके आगे B हमको नहीं दिख रहा है। यदि हम यहाँ पर CAB के बाद भर देते हैं, तो देखिए हमको यहाँ से फिर एक और श्रृंखला मिल जाएगी, यहाँ पर हमको C भरना होगा, फिर आगे आपको BA दे दिया, तो आपको एक श्रृंखला मिलेगी। क्या देखिए CA और यहाँ आपको B डाल देंगे, फिर आपका ये क्या होगा, आगे C दिया तो C डाल देंगे, फिर आपका क्या होगा BA फिर C, तो C आप यहाँ डाल देंगे, तो CAB, यानी आपको श्रृंखला क्या चल रही है इसमें, BAC, ठीक है। इसके पहले देखिए अब C आपको कहीं से ले लेना है, CBA, फिर देखिए C, फिर C है, A है, तो यहाँ पर हम A दे देंगे, A आगे, फिर यहाँ पर B है, इसके पहले C था, यहाँ C है, तो B के पहले C और C के पहले क्या है हमारा, B, यानी हमारा यहाँ से आंसर क्या निकला, B A C B और ये C, ठीक है। चीजों को अच्छा आसानी समझिएगा। तो ये यहाँ से क्या BA CBC, देखिए किसी ऑप्शन में दिया है BA CBC, आपका यहाँ से भी आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया गया है, इन्हें आप प्लीज
घर पर हल करें और कमेंट करके आप इसका आंसर दें, जो आपको बताया जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे एक और आपका टाइप छूटा हुआ है, जिसमें हम संख्याओं पर आधारित रॉन्ग नंबर को हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।